पुष्पा 3 रिलीज होने वाली एक भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और सुकुमार राइटिंग्स के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित किया गया है। पुष्पा द राइज 2021 का सीक्वल यह पुष्पा फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है। उनके साथ रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, जगपति बाबू, सुनील और राव रमेश भी हैं। यह पुष्पा राज नामक एक मजदूर से लाल चंदन तस्कर बने की कहानी है जिसे एसपी भंवर सिंह शेखावत सहित अपने दुश्मनों से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ता है। पुष्पा लाल चंदन तस्करी सिंडिकेट की प्रमुख बन गई है और पूरे राज्य पर शासन करती है, जबकि भंवर सिंह शेखावत पुष्पा से उसका अपमान करने का बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। पुष्पा ने श्रीवल्ली से खुशी खुशी शादी की है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। वह राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उनके साथ एक तस्वीर लेने के लिए कहती है, लेकिन सीएम यह सोचकर इसे अस्वीकार कर देते हैं कि यह तस्कर के साथ क्लिक करने के कारण उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। पुष्पा अपने दोस्त सिद्दप्पा को अगले सीएम के आगामी चुनावों में भाग लेने के लिए मना लेती है और वह इसके लिए भारी रकम खर्च करने को तैयार है। पुष्पा लाल चंदन की एक बड़ी खेप के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर हमीद के साथ मिलती है और उसके सभी डीलरों को सतर्क करती है। शेखावत सिनु और दक्ष के साथ मिलकर पुष्पा को अपने घुटनों पर लाने का यह मौका लेता है, लेकिन शेखावत हिंसक तरीके से एक डीलर की हत्या कर देता है, जिससे दूसरों में डर फैल जाता है कि शेखावत और पुष्पा की प्रतिद्वंद्विता सिंडिकेट को खत्म कर सकती है। सदस्य उन्हें सुलह के लिए मनाते हैं, लेकिन शेखावत एक शर्त पर सहमत होते हैं कि पुष्पा उन्हें सबके सामने सॉरी कहें पार्टी जहां शेखावत जश्न मना रहे हैं। लेकिन शेखावत की खुशी जल्द ही खत्म हो जाती है क्योंकि इस बार पुष्पा ने भारी भीड़ के सामने उनका अपमान किया और दोनों एक दूसरे के खून के लिए गुस्से में हैं, जो भीड़ द्वारा नियंत्रित है। पुष्पा ने फिर शेखावत को खुलेआम चुनौती दी कि अगर वह उनकी अगली लाल चंदन की खेप पकड़ लेता है तो वह सिंडिकेट छोड़ देगा। लाल चंदन की एक खेप जापान के योकोहामा बंदरगाह पर पहुंचती है, जहां कामगार पुष्पा अल्लू अर्जुन को एक कंटेनर के अंदर छिपा हुआ पाकर चौंक जाते हैं। कामगार बंदरगाह को नियंत्रित करने वाले गिरोह के सरगनाओं को बुलाते हैं। पुष्पा बिना भोजन या पानी के 40 दिनों की समुद्री यात्रा में जीवित रहा। रास्ते में उसने 30 दिनों में जापानी बोलने का कोर्स पूरा किया। वह उन पर हमला करता है और उसे पता चलता है कि उनके मालिक का नाम हिरोशी है। माल के पैसे की मांग करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है कई गिरोह के बदमाशों को मारने के बाद, और वह समुद्र में गिर जाता है, जिससे फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। एसपी भंवर सिंह शेखावत फहद फासिल को अपमानित करने के बाद पुष्पा एक सम्मानित तस्कर के रूप में प्रभावशाली हो जाता है, जबकि शेखावत छिप जाता है। शेखावत चुपके से एक मजदूर का रूप धारण करता है और चंदन की एक बड़ी खेप को रोक लेता है। पुष्पा को उच्च जाति के लोगों के समुदाय में स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी उत्पत्ति संदिग्ध है और उनके पेशे को सम्मानजनक नहीं माना जाता है। केशव मुंडेलू जगदीश प्रताप बंद्री पुष्पा का सबसे करीबी दोस्त है। इस बीच पुष्पा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी आदुकलम नरेन से मिलती है, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए उसे उनके साथ एक तस्वीर लेने से मना कर दिया जाता है। पुष्पा तस्वीर चाहती थी क्योंकि श्रीवल्ली यह दावा करना चाहती थी कि उसके पति का राज्य के सीएम के साथ लेन देन था। नाराज होकर पुष्पा ने चंदन की तस्करी के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाकर सिद्दप्पा राव रमेश को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार को गिराने की कसम खाई। पुष्पा ने केंद्रीय मंत्री कोकतम वीरा प्रताप रेड्डी जगपति बाबू के साथ एक सौदा किया। सुब्बा रेड्डी प्रताप का भाई और उसका प्रवर्तक है।
प्रताप हैरान रह जाता है जब पुष्पा उसे सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए शुरुआती रिश्वत के तौर पर 30 करोड़ रुपए देती है। पुष्पा मालदीव में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हमीद सौरभ सचदेवा से मिलती है और 2000 टन चंदन की लकड़ी 5000 करोड़ रुपए में बेचना चाहती है। हमीद को पता चलता है कि भारत में लाल चंदन का केवल एक ही आपूर्तिकर्ता है और बाकी सब सिर्फ दलाल हैं। कई तस्कर पुष्पा के गिरोह में शामिल हो जाते हैं, लेकिन